जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार। आप लोगों के लिए जो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है और बहुत बड़ा खुशखबरी है कि अग्निवीर के लिए रेलवे में 15% आरक्षित मिल रहा है। तो आप लोगों को पता है कि जब अग्निवीर आप लोगों के लिए लागू किया था, बहुत युवा का मन जो है नीचे हो गया। वो चाहता नहीं था कि मैं 4 साल का जॉब करें। तो बहुत सारा आप लोग अगजनी किए, धरना प्रदर्शन किए, तो जिसमें कि आपको सरकार ने 10% पैरामिलिट्री फोर्सों में आपको छूट मिला जाने के लिए, जो भी दिया आपको। तो आप लोगों को उस पर भी बहुत सारा स्टूडेंट जाना नहीं चाहता है अग्निवीर में। लेकिन आप लोगों को पता है कि एक तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी अधिक बढ़ रहा है। तो उसको मद्दे रखते हुए सरकार ने जब सोचा, जब अग्निवीर का जॉब जब 4 साल खत्म हो जाएगा तो फिर वो तो शिक्षित रहेगा। जब शिक्षित रहेगा तो घर आके बिजनेस करेगा। अगर बिजनेस भी नहीं हुआ तो शिक्षित बेरोजगार कहलाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब रेलवे में आप लोगों को 15% छूट यानी आरक्षित करने को कुछ बातें कहे हैं। तो मैं उस पर 3-4 पॉइंट बनाए हैं। पहला है 15% आरक्षित। दूसरा है कि 15% आरक्षित में लेवल 1 लेवल 2 रखा गया है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि अग्निवीर को छूट कहां मिलेगा। चौथा पॉइंट है कि अग्निवीर को रेलवे में रिटर्न से गुजरना होगा या डायरेक्ट भर्ती होगा। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट यह है कि अग्निवीर के लिए 5 साल और 3 साल का छूट मिलेगा। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में सारे कुछ मैं आपको डिटेल से बताएंगे। आप लोग अंत तक बने रहे। अगर कोई आपका डाउट है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं और इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। वहां से मैं उसको पढ़ के आगे मैं ज्यादातर उसको डिस्कस करके आप लोगों को खबर देने का कोशिश करेंगे। अब बारीकी से मैं एक एक करके समझाते हैं। यहाँ पे लिखा है रेलवे में अग्निवीर के लिए 15% पद आरक्षित। अब जो है यहाँ पे लिखा है कि 15% आरक्षित करने का फैसला किया गया। बोर्ड ने इस बात का 10 मई को सभी जोनों में प्रबंधक को रेलवे बोर्ड को दिशा निर्देशित किया। कहने का मतलब है कि ये जो 15% जो आरक्षित किया गया है, ये सभी जितने भी बोर्ड है रेलवे में, सगर जो प्रबंधक हैं सभी को ये 10 मई को ही मैसेज भेज दिया गया। आगे जो है रेलवे बोर्ड ने एक अधिकारी के बताया गया कि लेवल 1 जो है चतुर्थ श्रेणी जैसे गैगमैन ट्रेड में 15% आरक्षित मिलेगा। कहने का मतलब है कि रेलवे में जो 4th क्लास का जॉब है उसमें 10% आरक्षण दिया गया है। और लेवल 2 जो है, लेवल 2 में जैसे हुआ कि क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर टाइपिस्ट, गैर राजपत्री रिक्तों में 5% आरक्षित मिलेगा। कहने का मतलब लेवल 1 लेवल 2 आप समझ गए कि 10% जो मिलेगा आपको आरक्षित, वो मिलेगा मतलब कि ग्रुप डी जैसे पोस्ट के लिए, ग्रुप डी में जितने भी पोस्ट होंगे। और 5% जो आरक्षण मिलेगा आप लोगों को, वो थोड़ा सा अपर क्लास के लिए जो जॉब होगा उसमें मिलेगा। कि अग्निवीर को लिखित परीक्षा से गुजरनी होगी, हालांकि शारीरिक दक्षता में छूट मिलेगी। सेवानिवृत्त अग्निवीर के पहले बैच को 5 साल और उसके बाद के बैच वाले को 3 साल। मैंने अभी तुरंत पॉइंट बताए थे, 3 साल की छूट मिलेगी। निर्धारित कोटे में यदि आप पर्याप्त आवेदन नहीं कर सकते हैं तो दूसरे आरक्षित वर्ग के युवा के लिए अवसर मिल जाएगा। कहने का मतलब अब उस निर्धारित समय में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे तो उस जगह दूसरे युवा को मौका मिल सकता है। अग्निवीर की जो युवा है उसको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको रिटर्न से गुजरना होगा और उसको अब मिलेगा छूट। शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट, मतलब हालांकि शारीरिक से उसको छूट मिलेगा लेकिन उनको भी रिटर्न से गुजरना होगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट अग्निवीर से रिटायर होके आए हैं तो आपको 15% जो आरक्षण है उसमें डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी, ऐसा नहीं बोला गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज कह रहा है, पेपर में लिखा गया है। यहाँ पे जो है 5 साल और 3 साल का जो छूट है, इसमें सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करेंगे कि ये 5 साल और 3 साल का जो छूट है ये क्या कह रहा है। ये क्लियर नहीं कहा गया, ये मैं अनुमान से आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप 4 साल से सेवा देके आ गए, 4 साल सेवा देने के बाद आ गए तो कितना हुआ। अगर आप 21 में भर्ती हुए तो 25-26 में रिटायर हो जाइएगा, क्योंकि रेलवे 35 से 40 मैक्सिमम एज तक स्टूडेंट भर सकता है। तो आपका कितना हुआ है, 26 साल, तो आपका भरने का अधिकार है। तो ये छूट किस बात का दे रहा है, ये
आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को भी डाउट रहता है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा तक अधिकारी तक आप लोग पहुंचा सकते हैं। ये हो गया। मेरा अनुमान है ये कि 5 साल और 3 साल का जो छूट दे रहा है, अगर आप अग्निवीर में सेवा देके आ गए, सपोज दैट 26 साल के हुए, तो आपको 5 साल इस चीज का छूट मिल रहा है कि अगर आप 5 साल के अंदर रेलवे में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अग्निवीर के सारे लाभ मिलेगा आपको। अगर उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर बाद उसके आप रेलवे में जाना चाहते हैं, तो आपको अग्निवीर नहीं कहलाएंगे। आप एक आम स्टूडेंट की तरह आपको सारे चीज से क्वालिफाई करके गुजरना होगा। रिजल्ट जब आएगा तो ये सेकंड बैच होगा, इसको आपको 3 साल मिलेगा छूट। तो मेरा अनुमान यह है कि वही होगा। आप 3 साल तक रेलवे में जब फॉर्म भरिएगा तो आपको शारीरिक और जो भी होगा परसेंटेज हिसाब से छूट मिलेगा, वो 3 साल तक। उसके बाद आपको आम स्टूडेंट मान लेगा कि आप जिस कैटेगरी से हैं, ओबीसी एसएस है तो ओबीसी का छूट मिलेगा, एससी एसटी है तो एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस है डब्ल्यूएस, जनरल है तो जनरल। तो आप लोग हतोत्साहित ना हो, निराशा ना हो। अग्निवीर जब सरकार लाया है तो बहुत अच्छी ही स्कीम है। आप लोग इसे मतलब हे दृष्टि से ना देखें। ऐसा नहीं है कि अग्निवीर लाके आप लोगों को भविष्य खराब कर रहा है, ऐसा नहीं। सरकार भी सोचते हैं कि अग्निवीर में वही स्टूडेंट जाते हैं जिसको पैसा का दिक्कत होता है, जिसको देश के प्रति जुनून है, जिसको देश को बचाना है, जिसको देश के प्रति सेवा करना है। वो अमीर के बच्चे नहीं जाते हैं, कोई नेता का बच्चे नहीं जाते हैं, कोई अधिकारी का बच्चे नहीं जाते हैं। वही जाते हैं जो टटई मरी का घर रहते हैं, जिसको कि मतलब प्रेम है देश से। ऐसा नहीं कि अमीर घर के जाते हैं लेकिन वो देश से प्रेम रखेगा, उसको लगेगा मेरे वर्दी जुनून है, तो अक्सर जाएंगे अपना देश का सेवा करने के लिए। कोई भी फौज में जाए, पैरा मिलिट्री फोर्स में 10% मिल गया, रेलवे में 15% मिल गया, टोटल 25% आप लोग को आरक्षित मिल गया। 25% उधर फौज भी रखेगा। आप लोग को पता है कि 25% उधर रख लेगा, 75% मतलब आधा से आधा अब सेटल हो गया है स्टूडेंट, बचा आधा। उस आधे के लिए भी सरकार कुछ दिमाग लगा। आधा में तो आधा तो बिजनेस कर सकता है, ना। फिर 25% बच रहा है, वो अपना जीवन यापन कर लेंगे। सभी को तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं अगर 100 स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ता है तो 10 को 12 को 15 का ही जॉब लगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।